स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दी ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर हमारा जो चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का है, आज हम लोग उसका लेक्चर 12 करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन और लाइक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा रीड आउट करते हैं तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि मोना ने ज्वेलरी के कोई 2 सेट 400 रुपये में ख़रीदे। यहाँ पर क्या हुआ कि इसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है, उसने क्या किया 2 सेट खरीदे। यहाँ पर बाइंग प्राइस है हमारा कितना, यहाँ पर दे रखा है इसने 4000 का एक सेट खरीदा और 4000 का क्या कर दिया एक सेट और खरीदा। 2 सेट खरीदे, पहला ये, दूसरा सेट क्या हुआ ये खरीदा। उसके बाद ये कह रही कि उसने ज्वेलरी के इन सेट में से एक को क्या हुआ 8% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 8% लॉस के ऊपर बेच दिया। अब क्या कर रहे हैं, इसने क्या किया, इसको इनको क्या कर दी, सेल कर दिए। फर्स्ट जो सेट था इसको इसने बेचा 8% के प्रॉफिट के ऊपर और सेकंड जो सेट था इसको कितने के 6% के क्या हुआ लॉस में इसको बेचा। तो अब ये पूछ रहा है कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसका टोटल लॉस या गेन क्या करना, हमें उसका टोटल भी यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हुई इसमें क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अब आप क्या करिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे फर्स्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे जो फर्स्ट है इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं 4000 का 8% निकालते हैं। तो ये हमारे पास निकल के आएगा, दोनों जीरो कट जाएंगी तो निकल के आएगा 320। तो इसमें क्या हुआ, मैं 4000 में से क्या हुआ, मैं 320 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। सेकंड हम करते हैं, हमारे पास वही अमाउंट है 4000, हम क्या करते हैं यहाँ इसका 6% निकालते हैं। तो ये निकल के आएगा 240। तो ये क्या हुआ हमारा लॉस में हो जाएगा, ये क्या हुआ हमारा लॉस में हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले में हमें बने 320 रुपये का प्रॉफिट हुआ, सेकंड में क्या हुआ 240 रुपये का क्या हुआ लॉस हुआ। ओवरऑल की बात करें तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आता है 80। तो हमारे क्या हुआ 80 रुपीज़ का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। तो अब आप देखिए, चाहे इसको इस तरह से आप लोग कर सकते थे। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी किए थे उस मेथड से भी आप लोग इसको कर सकते थे। वो कैसे कर सकते थे, हम लोग क्या था यहाँ पर, ये 4000 का फर्स्ट सेट है, ये 4000 का क्या हुआ सेकंड सेट क्या हुआ इसने खरीदे। तो इस एक को फर्स्ट के कितने में बेच रही 8% के प्रॉफिट में, सेकंड को कितने में बेच रहे 6% के क्या हुआ लॉस में बेच रहे हैं। तो ओवरऑल कितना हुआ 2% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो 2% का लॉस क्या हो रहा है इस ओवरऑल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी 1% कर सकते हैं और इसमें भी क्या हुआ कितने का 1% का लॉस हो रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो क्या करें हम 8000 का डायरेक्ट, क्योंकि 4000 ये हैं 4000 ये हैं, ओवरऑल अमाउंट कितना हो रहा है हमारे पास, कितना हो रहा है 8000। तो 8000 का कितना लॉस हो रहा है 1%। हम क्या कर सकते थे, इसका 1% निकालेंगे तो उसको इससे काटेंगे तो ये क्या आता है हमारा 80 रुपीज़ का क्या होता है लॉस आता है। या करते हैं हम लोग क्या करते हैं फॉर 2% किसका होता है इसका होता है। तो हम क्या करते हैं, या हम क्या करते हैं 4000 का क्या करते हैं 2% निकालेंगे तो इसको इससे करेंगे तो ये भी क्या आता है हमारा 80 रुपीज़ का क्या आता है लॉस आता है। तो अब आप क्या चाहिए तो माइंड कैलकुलेशन के थ्रू फास्ट कैलकुलेशन करें, बार बार इस तरह के नहीं कि कोई फार्मूला वगैरह की कुछ नहीं है यहाँ पर। डायरेक्ट आप, अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना आ गया, आप डायरेक्ट परसेंटेज से इसके थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करके इसके आंसर तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति ने 2 साइकिल 3000 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से खरीदी। फर्स्ट साइकिल ये है, सेकंड साइकिल ये है, कितने में खरीदी 3000 में ये खरीदी और क्या कर रहा है 3000 में ये दूसरी साइकिल खरीद रहा है। अगर वह एक साइकिल को 10% प्रॉफिट में बेच रहा है और दूसरी साइकिल को कितने प्रॉफिट पर बेचे कि ताकि उसे क्या हुआ 20 कुल मिला के 20% का क्या हुआ प्रॉफिट हो। तो अब देखिए हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ हमारा 6000। तो हमें क्या चाहिए इसके ऊपर टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए 20%। मतलब क्या होता है हम किसका 20% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा, दोनों जीरो करेंगे तो ये हमारे पास ये हमें चाहिए कितना 1200 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हमें टोटल कितना चाहिए प्रॉफिट 1200 का। हमें क्या कर रहा है फर्स्ट साइकिल इसके ऊपर कितने का प्रॉफिट मिल रहा है 10% का इसका निकालें तो कितना हो जाता है हमारे पास 300। तो इसका मतलब क्या हुआ 300 का तो हमें प्रॉफिट फर्स्ट साइकिल में हो गया। इसके बाद कितना प्रॉफिट और चाहिए हमें 900। हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड साइकिल है वो क्या करनी पड़ेगी 900 रुपये में बेचनी पड़ेगी। तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ कर सकते हैं, इसका क्या कर रहे हैं ये 900 3000 का कितना परसेंट होगा वो निकाल के देख लेते हैं। इसको ये दोनों जीरो काटते हैं, इसको इस जीरो से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 30%। कितना आ जाएगा 30%। तो कितना आ रहा है यहाँ पर 30%। तो जो सेकंड साइकिल उसे हमें कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा 30% के साइकिल प्रॉफिट पे बेचेंगे, तब जाके जो हमारा जो ओवरऑल गेन 20% का है वो हमारा क्या निकल पाएगा। तो इसको आप और भी कर सकते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए था टोटल ओवरऑल गेन कितना चाहिए, हमें कितना चाहिए 20% चाहिए। तो इसका मतलब क्या है
इसका भी हमें क्या चाहिए था, 20% चाहिए था, और यहाँ पर भी क्या है, 20% चाहिए था। तो लेकिन हमें यहाँ पर कितना मिला, फर्स्ट साइकिल में हमें कितना प्रॉफिट मिल चुका था, 10% का प्रॉफिट मिल चुका है। तो हमें कितना चाहिए, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट था हमारा 40%, 20 + 20 40, 10% तो यहाँ मिल चुका है। तो 40 में से और किस में से करेंगे तो इसका कितना आ जाता, 30%। अब देखिए ये भी कितना होगा, 40%। तो ओवरऑल प्रॉफिट का परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, टोटल अमाउंट 3000 + 3000 कितना है, 6000। इसका 20% निकालेंगे तो ये आता है 1200। और इसमें से अगर करेंगे तो क्या करेंगे, इसका 20% 600, इसका भी 20% निकालेंगे तो वो कितना आ रहा है, 600। तो कितना आ रहा था, इसका 20% निकालेंगे तो क्या आता है, 600, इसका भी निकालते तो 600। तो इससे टोटल कितना हो रहा था हमारा प्रॉफिट, 1200। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी इस तरह के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि मोहन दो चीज़ें एक ही कीमत पर बेचता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, लास्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, बाइंग के बारे में बात करते थे, सेम प्राइस क्या हो रहा था, बाइंग हो रही थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन का स्टाइल चेंज हो गया, यहाँ पर ये कुछ और कह रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि दो चीज़ों को क्या कर रहा है, एक ही कीमत के ऊपर सेल आउट करता है या क्या करता है, बेचता है। अगर उनमें से वह एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पे और दूसरे को क्या हुआ 20% लॉस पे बेचता है, तो परसेंटेज गेन या प्रॉफिट लॉस का क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पर आपको कोई अमाउंट तो दे नहीं रखा, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग आपको मैं दो मेथड बताऊंगा, उसमें से जो भी आपको इजी लगे आप लोग क्या कर सकते हैं, वो अडेप्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड में हम थोड़ा सा क्या कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी चीज़ थी, 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी थी, इसको कितने परसेंटेज प्रॉफिट में बेचा, 20%। इसका क्या हुआ, 20% के प्रॉफिट में बेचा, तो ये कितने में निकल रही है, 120 रुपीज़ में निकल रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है, दो चीज़ों को एक ही कीमत पर बेचा, उनका मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस क्या हुआ, ये फर्स्ट जो चीज़ थी, ये फर्स्ट आइटम थी, उसका क्या हुआ, ये फर्स्ट आइटम का बाइंग प्राइस, ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब सेकंड आइटम है, सेकंड आइटम का क्या कह रहे हैं कि इनकी कीमत क्या है, इसकी जो सेकंड आइटम है इसकी भी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, इसकी भी क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है, सेकंड आइटम है इसकी क्या करनी है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, तो अब आप देखिए यहाँ पर 100 से 120 है, तो 100 से 120 हुआ, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग 120। अब देखिए यहाँ पर किसकी वैल्यू, ये जो 120 है ये किसके बराबर है, क्यों ये किसकी 80% वाले जो लॉस है इसके बारे में बात हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 80% की वैल्यू किसके बराबर है, 120 के बराबर है, क्योंकि ये तो 100 का था, ये 120 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका लॉस प्राइस निकालना है, क्योंकि ये यहाँ पर बेचा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने हायर प्राइस में लिया होगा। तो 80% की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगी हमारे पास 2 = 3। कितनी निकल के आ रही है हमारे पास, 3 निकल के आ रही है, 3/, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी, 3/2। तो हम क्या करते हैं, 100 की वैल्यू निकालें, 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो ये निकालेंगे 3/2 इंटू क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, इसको इससे करते हैं 5, तो ये निकल के आता है 150। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड वैल्यू थी इसका क्या हुआ, क्रय मूल्य कितना था, 150 था। तो अब आप थोड़ा सा चीज़ को समझिए कि हम लोगों ने ये क्यों किया। मैंने क्या किया, फर्स्ट जो आइटम है इसका क्रय मूल्य मान लिया 100। तो अगर फर्स्ट का क्रय मूल्य 100 है तो हमने क्या किया, इसको 20% के प्रॉफिट में बेचा, मतलब कितना हुआ, 120 में बेचा। बट यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह के क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे रखी है तो कि दोनों चीज़ों का क्या है, एक ही प्राइस के ऊपर क्या कर रहे हैं, हम सेल आउट कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, 120 पे सेल आउट किया। अगर पहली 120 पे की है तो दूसरी भी 120 पे की है। लेकिन जो इसको क्या किया, सेकंड आइटम कितने पे थी, 20% के एक लॉस में थी, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, हम लोग जब लॉस की बात करते हैं तो हम 100 में से क्या वो परसेंटेज माइनस कर देते हैं। तो 100 में से मैंने क्या कर दिया, 20% माइनस कर दिया, तो ये मेरा निकल के आया 80%। तो 80 की हम लोगों ने किसकी वैल्यू रखी, 120। यहाँ पर मैंने 1 की वैल्यू निकाली तो 1 की वैल्यू 3/2, 100% की वैल्यू निकाली तो 150। तो क्या हुआ, फर्स्ट प्राइस का बाइंग प्राइस ये था, सेकंड का ये था, तो इन दोनों का टोटल प्राइस कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 250 निकल के आ रहा है। ये तो हमारी बाइंग प्राइस होगी, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 250, और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 240। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो अब हमें आप ही बताइए यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, 250 की खरीदी, 240 की बेची, तो कितने का हुआ, 10 का लॉस होगा। तो बाइंग प्राइस क्या था, 250 इंटू क्या करते हैं, 100 कर लेते हैं। तो हम लोग इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको इससे कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 4। तो कितने का हुआ, 4% का क्या हुआ हमारे पास, लॉस आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट मेथड आपका ये था, इससे आपकी भी थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड एक और है, उसमें को उसको भी देख लेते हैं वो कैसे करेंगे।
उसमें अब आपको क्या करना है, उसमें आपको देखिए डायरेक्ट क्या करना है, जैसे हम लोग क्या परसेंटेज का जो हमारा एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ वाले जो क्वेश्चन किए थे, तो उसके अंदर सिमिलर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, अगर यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं दे रखा और ये देख कह रखा हो कि क्या करता है सेम प्राउड, इनका जो सेलिंग प्राइस है दोनों का क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो अब देखिए फर्स्ट क्या था, 20% का क्या था, प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट है, तो हम लोग क्या लिखते थे इसको 120। उसके बाद जो सेकंड आइटम है, सेकंड को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या 20% का लॉस है, हम क्या करते हैं इसको इन दो जीरो को मैं रिमूव करता हूँ, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये निकल के आता है 96। तो 100 में 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो क्या हुआ, हम क्या हुआ कितने लॉस में, 4 के लॉस में। ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। इसके अलावा एक मेथड आपको और बता देता हूँ। और मेथड में क्या करते हैं हम लोग, हमारी जो परसेंटेज इसको क्या करते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। लीजिए हम लोग ने क्या किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो पहला कितना है 1/, अभी कितना था 20% था, 20% की वैल्यू अब आपको पता लग गई 1/5 होती है। तो हम क्या हुआ यहाँ पर, कोई चीज़ 5 की खरीदी, यहाँ पर क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है, ये बाइंग प्राइस है, ये प्रॉफिट है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये बाइंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सिमिलरली क्या हो रहा है 20, इसमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो ये क्या होता है इसका भी 1/5। तो क्या हो रहा है 1 का लॉस हो रहा है, बाइंग प्राइस हमारी 5, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसको 5 और क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखा है कि दोनों दो चीज़ें क्या करता है एक ही कीमत के ऊपर बेचता है। यहाँ पर क्या है सेलिंग प्राइस सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस सेम करना पड़ेगा। तो कैसे करें इसको, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको क्या करता हूँ 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा क्या हो जाता है सेलिंग प्राइस सेम हो जाता है। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो अब हमारा सेलिंग प्राइस सेम हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं ये जो हमारी कैलकुलेशन निकल के आएगी वो ऐसे निकल के आएगी। इसको 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 24। सिमिलरली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 24। तो अब देखिए हमारा क्या हुआ सेलिंग प्राइस सेम हो गया, और बाइंग पर ये कितना आ जाएगा 50 और ये कितना हो रहा है सेलिंग प्राइस 48 हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं लॉस परसेंटेज निकालते हैं, तो कितने का लॉस हो हमारे क्या 2/50 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, इसको इससे काटेंगे ये 2, तो ये कितना आ जाएगा हमें 4%, हमें क्या हुआ 4% का लॉस हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता जाएगा और थोड़े टफ होते जाएंगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि एक डीलर 2 मशीनें 1500, अब क्या हुआ लास्ट में क्या हुआ हमें अमाउंट नहीं बताया हुआ था कि अमाउंट कितना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब ये हमें अमाउंट बताने लग गया कि 15,000 का क्या हुआ उसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। उस एक पर क्या हुआ उसे 20% का प्रॉफिट होता है, दूसरी पर क्या होता है 40% का क्या हो रहा है उसको नुकसान हो रहा है। तो इसको किस तरह से करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करते हैं एक बार हमारा जो फर्स्ट मेथड था उसको अप्लाई करके लिख लेते हैं। तो मैंने फर्स्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं हमने कोई चीज़ 100 की खरीदी, कितने में बेची, इसको 120 में क्या हुआ बेची, ये कंडीशन लगा दी। अब क्या हुआ क्योंकि दोनों का क्या हुआ सेलिंग प्राइस सेम है, तो दोनों क्या हुआ प्रति उसके हिसाब से एक ही प्राइस सेम प्राइस पे बेच रहा है। सेकंड का भी क्या हुआ सेलिंग प्राइस सेम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ये कितना कितने का लॉस हो रहा है 60 का 40% का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है 60% की वैल्यू किसके बराबर होगी 120 के बराबर होगी। इसको इससे काटेंगे तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास 2, तो 1 की वैल्यू 2 है, तो 100 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे पास 200 निकल के आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ सेकंड जो आइटम थी इसका बाइंग कॉस्ट कितनी थी 200। ये बाइंग ये क्या हुआ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ये फर्स्ट की बाइंग प्राइस, ये फर्स्ट की बाइंग प्राइस, ये सेकंड, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं 300 रुपये यूज़ कर रहे हैं, और हमें क्या हो रहा है 240 में क्या हो रहा है हम लोग सेल आउट कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ हम कितने में लॉस में चले गए, कितने का लॉस हो रहा है हमारे यहाँ का कितने का हो रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है 60 रुपीज़ का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये डिफरेंस कितना आ रहा है 60, तो क्या हो रहा है 60 का लॉस हो रहा है। तो बाइंग प्राइस क्या थी 300 इंटू क्या करते हैं इंटू इसको इससे काटेंगे, इसको इससे करते हैं तो ये निकल के आता है हमारे पास 20%। आंसर क्या आ जाता है हमारा 20% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन आपकी टफ हो जाएगी, लेकिन वो भी क्या हुआ आपको मेथड थोड़ा पता होना चाहिए। उसमें क्या हुआ तो अब आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हुआ क्या हम लोगों के देखिए यहाँ पर अमाउंट कितना है 15,000 है, तो यहाँ पर फर्स्ट में प्रॉफिट कितना है तो ये कितना है 120%, ये 120% है।
120%, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर, सेलिंग प्राइस क्या है 15,000, तो इसके क्या वैल्यू है 15,000 के इक्वल है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ 1% की वैल्यू निकालता हूँ। तो 1% की वैल्यू निकालूंगा, इसको 0 से इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 125। तो 1 की वैल्यू 125 आ गई। तो मैं क्या करता हूँ 100% की वैल्यू निकालूंगा, 100% की निकल के आएगी 12,500। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, एक की फर्स्ट की पता लग गई, फर्स्ट की वैल्यू बाइंग प्राइस कितनी थी, जो फर्स्ट पर थी 12,000 क्या हुआ 500 क्या हुआ था इसका बाइंग प्राइस थी, और सेलिंग प्राइस कितना है 15,000 है। ये क्या हुआ बाइंग प्राइस, ये क्या हुआ इसका फर्स्ट प्राइस, और 15,000 क्या हुआ इसका सेलिंग प्राइस है। तभी तो क्या हो रहा है, हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब सिमिलर क्या करते हैं हम, सेकंड का भी निकालते हैं। सेकंड में क्या हुआ, यहाँ 40% का क्या हुआ नुकसान हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर हमने 120 की वैल्यू रखी थी 15,000, तो सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ 60% की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 15,000 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। तो यहाँ पर मैं 1% की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये निकल के आते हैं मेरे पास 250, और 100% की वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल के आएगी मेरे पास 25,000 निकल के आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने दूसरी जो आइटम थी वो कितने में खरीदी थी, 25,000 की खरीदी थी, और इसको सेलिंग कितने की, सेलिंग तो हमारे दोनों का सेम है, सेलिंग कितने की थी हम लोगों ने, क्या हुआ 15,000 की क्या कर दी सेलिंग कर दी। तो अब हम क्या, दोनों प्राइस मिल गया, हमें बाइंग प्राइस भी मिल गया और सेलिंग प्राइस भी मिल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करें, सारी कैलकुलेशन हम लोगों ने निकाल दी। ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन ये समझना ज़रूरी है। कई बार क्या हुआ, एग्जामिनर आपको कई बार वैल्यू अलग अलग दे तो आपको बेसिक पता होंगे तो आप कैलकुलेशन कर पाओगे। तो अब हम देखिए हम लोगों ने क्या हुआ, खरीदे कितना अमाउंट लगा रहे हैं 12,501 लगा रहे हैं। सेकंड लगा रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं 25,000 और लगा रहे हैं। तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये निकल के आएगा 0,057 और 37,000 क्या कर रहे हैं हम लोग, ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस कितने हो जाएगा हमारा, क्यों हो रहा है ये कितना हो रहा है 15,000 की एक है, 15,000 की क्या हुआ दूसरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ 30,000, 30,000 सेलिंग है। तो हमारा अब क्या हुआ प्रॉफिट कितना हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं इनमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 7,500 का क्या हुआ प्रॉफिट हो रहा है। हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है 37,500 इंटू क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इनको क्या करते हैं सॉल्ट आउट करते हैं तो ये हमारे पास निकल के आएगा 20% की वैल्यू। तो ये क्या हो रहा है, अब यहाँ से 37,500 में तो खरीदी और 30,000 में बेचती, तो हम क्या हो जाएंगे लॉस में आएंगे। तो हम कितना 20% का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि दो चीज़ों को हर एक को क्या हुआ, यहाँ पर बेच अमाउंट बता रहा है 4,880 रुपये में बेचा गया। उनमें से एक को सेलर को क्या हुआ 22% का प्रॉफिट हुआ, सेकंड में क्या हुआ 20% का क्या हुआ लॉस हुआ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग हमारे पास जो भी मेथड है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे कर सकते हैं। इसकी अगर डायरेक्ट आपको वैल्यू निकालना चाहो तो वो भी निकाल दो। तो अब क्या हुआ, कोई चीज़ 100 की खरीदी कितने में बेच दी 122% में बेच दी। तो इसका मतलब क्या हुआ 122 किसके बराबर है, इसके बराबर। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 1880। इसको इससे काटता हूँ तो ये मेरे पास निकल के आएगा 40। तो 1 की वैल्यू आ गई 40। मैं करता हूँ 100% की वैल्यू निकालूंगा तो ये किसके बराबर आएगी 4,000 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो फर्स्ट चीज़ है वो मैं क्या कर रहा हूँ 4,000 में खरीद रहा हूँ, कितने में बेच रहा हूँ 4,880 में बेच रहा हूँ। तो ये तो होगी फर्स्ट के बारे में बात। सिमिलरली क्या करते हैं अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या हुआ था, हमें क्या हो रहा था 20% का क्या हुआ लॉस हो रहा था। 20% का लॉस का मतलब क्या हुआ 80 की वैल्यू किसके बराबर है 4880। तो मैं यहाँ करता हूँ 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 1 की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास 61। क्लियर है, 61 निकलेगी। तो अब मैं क्या करता हूँ 100 की वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल के आएगी 6100। अब क्या हुआ सेकंड प्राइस, सेकंड जो चीज़ थी हम लोगों ने क्या हुआ 6100 की ली और कितने में बेची, क्योंकि सेलिंग अमाउंट तो हमारा सेम ही है। तो हम लोग क्या करते हैं इन दोनों को टोटल कर लेते हैं। तो हम टोटल करेंगे तो ये निकल के आएगा 0, 0, 1 और 10। सिमिलरली इनको टोटल करेंगे 0, 6, 7 और 9। तो ये क्या आ गया इतना आ गया। अब क्या करेंगे दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 340। डिवाइड क्या करते हैं जो हमारा बाइंग प्राइस है इनटू क्या करते हैं 100। इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे करेंगे। इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 3.36 या राउंड फिगर में माने तो 3.4। आंसर क्या हो जाएगा, हम क्या हो रहा है 10,100 की चीज़ कोई खरीद दी और 9,760 की बेच रहे हैं। तो क्या हो रहा है ओबेसी बात है, हम लोग क्या जा रहे हैं लॉस में जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, दूसरा जो मेथड था हमारा क्या करता है तो परसेंटेज को जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं उसके थ्रू भी हम लोग निकाल सकते थे।
तो पहली हमारी परसेंटेज क्या थी 22%। 22% को क्या करता हूँ 22/100 करता हूँ तो ये निकल के आएगी हमारे पास 11/50। तो हमारा क्या था इसमें प्रॉफिट था, मतलब क्या हुआ हम लोग 50 रुपये लगा रहे हैं और कितने में सेल आउट कर रहे हैं 61 में कर रहे हैं। सिमिलरली क्या है दूसरा परसेंटेज कितनी है 20/100 कर देंगे तो इसको भी क्या करता हूँ तो ये आ जाएगा 10/50। हम लोग क्या करें 50 को कॉमा रख लेते हैं, यहाँ पर 50 रख लिया तो क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर लॉस हो रहा है तो हमने क्या हुआ 50 की कोई चीज़ खरीदी 10 का लॉस हो गया तो कितने का कर देंगे, यहाँ पर लॉस कितना का दिखाएगा 40 का। तो अब हमें क्या करना है सेलिंग प्राइस सेम करना है, तो सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2440 और ये भी आ जाएगा 2440। इसका क्या हुआ हाफ़ ही होगा, ये देखिए इसका हाफ़ कर दिया। और इसको भी क्या करेंगे आप लोग 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा मेरा कितना निकल के आएगा 2000। ठीक है, इसको क्या करते हैं 40 से मल्टीप्लाई किया 2000 निकल के आया और इसको इससे करेंगे तो ये निकल के आएगा मेरे पास 50 यहाँ निकल के आया 0530। तो इसको मल्टीप्लाई टोटल करेंगे 505। तो हमारा क्या हुआ हम लोगों ने जो खर्चा किया था वो कितना कर रहे हैं 5050 और हमें जो अमाउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 4880। तो इसका मतलब क्या हुआ डिफरेंस कितने की कमी होगी यहाँ पर हमारे पास 170 रुपये की क्या होगी कमी होगी। अब हम क्या करेंगे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, परसेंटेज में इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज में इसकी वैल्यू निकल के कितनी आएगी क्या हुआ 170 कितना कर रहे हैं हम लोग खर्चा कर रहे हैं 505 डिवाइड इंटू 100 करेंगे। इनको क्या करेंगे सोल्ड आउट करते हैं तो ये इसको सोल्ड आउट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 3.36। ये भी उसका भी आंसर सेम आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ ये हम लोग यहाँ पर भी लॉस में जा रहे हैं तो कितना लॉस हो रहा है ये लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि दो चीज़ें 962 रुपये प्रति के हिसाब से बेची गई। यहाँ पर भी क्या हुआ सेलिंग प्राइस दोनों का क्या हुआ सेलिंग प्राइस क्या दोनों का क्या सेम है, दोनों आइटम बेची गई। उनमें से एक पर सेलर को क्या हुआ 30% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर 26% का लॉस हो रहा है। तो सेलर को कुल प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज हमें क्या काउंट करना है। तो हम लोग वही सिमिलर उसी मेथड को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लोग तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या हम लोग ये देखिए यहाँ पर तो क्या था 100 के खरीदे उसको क्या हुआ 130 में बेचा। तो अब क्या हुआ 130 की वैल्यू किसके बराबर है 962 के बराबर है। इसको अगर हम लोग काटें तो ये आता है हमारा 7.4। इसका मतलब क्या 100% की वैल्यू निकालूँ तो ये निकल के आएगा 740। तो इसका मतलब क्या हो रहा है हम लोग 740 में कोई चीज़ खरीद रहे हैं पहली और उसको कितने बेच रहे हैं 962 में बेच रहे हैं। क्यों हमें यहाँ पर क्या हुआ 30% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। सिमिलरली क्या हुआ सेकंड जो आइटम थी वो 130 में तो उसमें कितना था 26% का क्या हो रहा है लॉस निकल रहा है। 26% का लॉस है तो इसका मतलब क्या हुआ 74 की वैल्यू किसके बराबर है 962 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ 1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल के आएगी 13 और मैं क्या करता हूँ 100% की वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल के आएगा हमारा पास 1300। तो ये किसका होगा इसका हम लोग कितने में खरीद रहे हैं हम 1300 में खरीद रहे हैं और 962 में बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं घाटे में क्यों बेचा क्योंकि हमें यहाँ पर 26% का लॉस हुआ। तो अब मैं क्या करता हूँ इन दोनों को टोटल कर लेता हूँ। इन दोनों को टोटल किया तो ये निकल के आएगा 040,240 और इसको इन दोनों टोटल करता हूँ तो ये निकल के आता है मेरे पास 1924। क्लियर हुआ यहाँ। तो इस समय अब यहाँ पर देखिए हमें क्या हुआ कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पर वैसी बात है हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है 116। तो हमें क्या हो रहा है 116 का लॉस हो रहा है। हमारा बाइंग प्राइस क्या था 2040 इंटू क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 100 से इसको इस तरह। तो इसको क्या करेंगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा मेरे से 5.68 निकल के आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लॉस में तो हमारा क्या आंसर निकल गया 5.68। तो ये किसके बराबर आ जाएगा इसके इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को समझिए उस तरह से क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ा ईजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि एक आदमी दो गाय 15,650 में बेचता है तो उससे पहली पर 15% का फ़ायदा और दूसरी पर क्या हुआ 15% का नुकसान हो रहा था। उसका कह रहा है कुल फ़ायदा या नुकसान बताएं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं अब जैसे हम लोग अभी तक कर रहे हैं हम लोग क्या करते हैं अब क्या था 100 में से क्या हुआ 115।
तो सेकंड का भी 115 ही होगा। तो अब फर्स्ट में क्या हुआ, 115 की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पर 15640। तो हम लोग क्या कर सकते थे यहाँ पर, अगर मैं अब वो 1 की वैल्यू निकालूँ तो ये निकल के आएगा मेरे पास 136। और अब मैं 100 की वैल्यू निकालूंगा तो 100 की वैल्यू निकल के आएगी 13620 और मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ, पहली चीज़ 13,600 रुपये में ख़रीद रहा हूँ और उसको कितने में बेच रहा हूँ, 15,640 में बेच रहा हूँ। सिमिलरली क्या हुआ, दूसरे में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 85 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 15,640 के बराबर होगी। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग इसकी भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये निकल के आती है, इसको इससे करेंगे तो ये निकल के आएगा 184। तो मैं क्या करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये निकल के आएगा 184,400। तो किस दूसरे की कीमत क्या थी, 18,400 रुपये में क्या हुआ, मैं ख़रीद रहा हूँ और बेच कितने में रहा हूँ, 15,640 में। क्यों बेच रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या हुआ 15% का लॉस हो रहा है। तो इन दोनों को मैं टोटल कर लेता हूँ, इन दोनों को टोटल करते हैं। तो दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा, हमारे पास इन दोनों को टोटल करेंगे तो निकल के आएगा 32,000 रुपये। क्या हो रहा है, हमारी बाइंग की प्राइस निकल के आ रही है, ये कितनी निकल के 0,0,0,2 और 3। तो 32,000 की हम लोग कोई चीज़ खरीद रहे हैं और बेच कितने की रहे हैं हम, 31,200 क्या हुआ 80 में बेच रहे हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना आ रहा है, 720 का क्या हो रहा है डिफरेंस आ रहा है। तो अब हमसे क्या पूछा है, वैसे ने क्या हुआ कुल फ़ायदा या नुकसान, परसेंटेज नहीं पूछी, अमाउंट पूछा है। तो हमें क्या हुआ 720 का क्या हो रहा है यहाँ पर लॉस हो रहा है, हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल दी। क्लियर है। तो थोड़ा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक कार एक स्पोर्ट्स बाइक को अब 78,200 प्रत्येक के बाइक में बेची गई। तो कार को 15% नुकसान और बाइक को क्या हुआ 15% फ़ायदे में बेचा गया। लास्ट जैसे लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही था, पर इसमें क्या हुआ अमाउंट चेंज होता तो हमें क्या होता कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो अब देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ 115, ये जो हमारा नुकसान हुआ जो फ़ायदे वाली चीज़ है हम थोड़ा इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं, या दोनों में से कोई भी कैलकुलेट करके देख लीजिए। मैं क्या हम लोग क्या करते हैं इसको पहले, तो यहाँ पर क्या हुआ 100 से कहाँ चला गया 115। सेलिंग प्राइस क्या हुआ सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ 115 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 78200। तो हम लोग क्या करते हैं इसको यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर 1 की वैल्यू निकल के आएगी 68 निकल के आएगी, 0 और आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं 100 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी मेरे पास 68,000। तो हम लोग क्या कर रहे हैं पहली चीज़ कितने में खरीद रहे हैं, पहली चीज़ हम लोग खरीद रहे हैं 68,000 में खरीद रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं 78,200 में बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि हमें क्या हुआ 15% का प्रॉफिट हुआ है। सिमिलरली हम लोग क्या है सेकंड जो लॉस वाली है ये कितने हो जाएगी, ये 85% के बराबर हो गई। सेलिंग प्राइस तो सेम ही है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको भी 78,200 रख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं 1 की वैल्यू निकालता हूँ जो निकल के आती है मैं 920। तो हम क्या करते हैं 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये 92000। तो इसका मतलब कितना आ रहा है 92,000 की क्या हुआ मैंने खरीदी और मैं सेल कितने में कर रहा हूँ 78,200 में सेल आउट कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या हुआ था 15% का लॉस हुआ था, ये वाला लॉस है ये ले लिया। इन दोनों को क्या कर रहा हूँ अगर मैं टोटल कर रहा हूँ तो 0,0,0,0 15 6 16। तो 1,60,000 की मैं खरीद रहा हूँ और इन दोनों को टोटल करता हूँ 0,046 15 ये आ जाएगा फिर। तो 1,56,400 के क्या कर रहा हूँ मैं सेल आउट कर रहा हूँ। तो अब क्या पूछा है पूरे लेन देन का नतीजा क्या, मैं क्या करता हूँ इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये निकल के आएगा मेरा क्या हो रहा है 3,600 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो हमारा लॉस कितना हो रहा है 3,600 का यहाँ पर लॉस हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई वस्तु है ए और बी का क्या सेलिंग प्राइस एज है, इनका क्या सबका सेलिंग प्राइस एज है, इसीलिए हमें क्या हो रहा है डिफ़िकल्टीज आ रही है कैलकुलेशन करने में। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रखा है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक को क्या हुआ 28% प्रॉफिट में बेचा गया, सेकंड को क्या हुआ 24% के लॉस पे बेचा गया। तो अब आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या किए 100 वही 128 और दूसरा क्या है 128। तो इसका हमें क्या करना है बाइंग प्राइस निकालना है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 128 की वैल्यू किसके बराबर दे रहे हैं 128 की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर क्या दे रखा है, अगर दोनों चीज़ों का टोटल सेलिंग प्राइस ये क्या दे रखा है दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस दे रखा है। अब हमें क्या करना है पहले सिंगल का एक आइटम का प्राइस निकालेंगे 48640 डिवाइड करता हूँ 2 से
तो ये निकल के आता है मेरे पास 24320। क्लियर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें 128% वो किसके बराबर होगा, 24320 के बराबर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मैं यहाँ से काटूँ तो ये निकल के आएगा मेरे पास 1 की वैल्यू आएगी 190। अगर मैं 100 की वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल के आएगा मेरे पास 19,000। तो हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट का एक का निकालने से क्या हुआ, हमारा आंसर मिलने लग गया। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 19,000 वाला ये है, तो इसके अंदर ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग सेकंड का भी निकालना चाहें तो सेकंड का भी निकाल सकते हैं। तो सेकंड में क्या हुआ था, 24% लॉस हुआ। तो 100 में से 24 का जाएंगे तो क्या हुआ, 76। तो 76 की वैल्यू किसके बराबर है, 24320 के बराबर है। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आएगी 320। अगर 100 की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 320, एक तो निकाल देंगे तो ये क्या हो, ये भी आंसर हमारा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अभी ने 624 रुपये में 2 सामान खरीदे, उनमें से एक सामान को 14% नुकसान पे और दूसरे को 14% मुनाफे बेच दिया। तो अब क्या कि दोनों सामान की सेलिंग प्राइस एक जैसा है, सेलिंग प्राइस क्या एक जैसा है, तो उनके क्या करना है, कॉस्ट प्राइस में क्या हुआ, हमें डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के कैसे, इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग थोड़ा इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्या हुआ, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो क्या हुआ, एक को नुकसान है और एक को क्या प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के लिए क्या करते थे हम, 100 प्लस क्या करते थे 14% ऐड करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 114% निकल के आएगा। सिमिलरली जो हमारा लॉस वाला है तो उसमें क्या 100 में से क्या करते हैं 14% माइनस कर देंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 14% क्या हुआ नुकसान के अंदर है, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 86%। क्लियर है। तो ये इन दोनों, तो अब ये देख यहाँ पर क्या कर रखा है कि दोनों का क्या हुआ, सेलिंग प्राइस सेम है। तो मैं क्या करता हूँ 114% किसी आइटम है ए है, इसका क्या हुआ कि जो उसका सेलिंग प्राइस दूसरी आइटम है वो किसके बराबर 86% ऑफ बी के बराबर है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 57 ए। क्लियर है। तो इन दूसरे को करता हूँ तो ये निकल के आएगा 43% ऑफ बी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर निकल के आ रहा है हमारे पास 14। तो 14 के क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, इसका क्या करना है 40% निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आएगा, हम क्या एक फैक्टर निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं 624, इसका क्या करता हूँ मैं 40% निकालता हूँ। तो 40% जो मेरे पास निकल के आएगा उसको वो निकल के आएगा 87.36। तो आंसर क्या आ जाएगा 87.36, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या हुआ, सेलिंग प्राइस दोनों का क्या हुआ सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हमें जो दिक्कत आती है वो क्यों आ रही थी कि फर्स्ट जो क्वेश्चन देखा होगा तो आपको यहाँ पर क्या हुआ था, हमें क्या हुआ खरीदने का वैल्यू बता रखी थी तो हमारी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाती है। लेकिन आगे के क्वेश्चन में क्या हुआ, हमारा सेलिंग प्राइस सेम हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों के सेलिंग प्राइस को उस अमाउंट के परसेंटेज को उसके अमाउंट के इक्वल करना पड़ता, तब जाके हमारी वैल्यू निकलती है। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर क्या था, थोड़ा सा मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या था कि उसने एक वस्तु को 20% प्रॉफिट में बेचा। मान लीजिए कोई चीज़ हम लोगों ने 100 में खरीदी, कितने बेचेंगे 120 में बेचेंगे। और यहाँ पर क्या देखा था कि दो मशीनों का सेलिंग प्राइस क्या सेम है। अब मैंने क्या क्या चीज़, मान लीजिए हमने 100 में खरीदी उसको 120 में बेच दिया, तो इसका मतलब सेकंड भी आइटम क्या हुआ 120 रुपये में ही बेची होगी, 120 में ही बेची गई होगी ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 120। अब ये किसके बराबर है 120% की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पर हम लोगों ने 15,000 के स्कूल को रखे दी। सेकंड क्या था, अब हमें यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस तो दे रखा है, तो अगर हमें ये इसका ये कितना है 120% है, तो हम लोगों ने क्या किया सेकंड का कितना है 40%, हमें क्या करना चाहिए था इसका यहाँ पर 60%, हम लोग क्या करते थे इसलिए उसको 60% को किसके इक्वल रखा था 15,000 के इक्वल रखा था। क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।